जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हल के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भी हल के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है हम आपको देंगे, और ये जो जानकारी जो हम पढ़ाएंगे ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जो 11th एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं उसमें सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और उसी में जो ये टॉपिक है प्लाऊ के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। तो वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरीके से बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, और आराम से पढ़ेंगे और हम पूरी जानकारी आपको हल के बारे में बताएंगे आज। तो पहले तो ये देखिए कि हमारा जो ये कंट्री प्लाऊ है पुरानी पद्धति है, किस तरीके से जो है ये टिलेज ऑपरेशन करते थे, तो यही बताया जाएगा आपको अभी। तो चलो देखते हैं कि हमारे जो है बोर्ड की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं हम उनके बारे में बताएंगे। और जैसे ही जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से हम बताएंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बस जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए, देसी हल का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री प्लाऊ विद ए डायग्राम। ये इस तरीके से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है ये क्वेश्चन कि देसी हल का कार्य लिखिए, कि आपको देसी हल के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि देसी हल के सभी भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, कि जो आपका कंट्री प्लाऊ है, देसी हल है, उसके बारे में जो है उसके सारे पार्ट बताने, भाग बताने, कैसा कहाँ पर ज्वाइंट होता है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री प्लाऊ। तो ये बाईलैंग्वेज है, जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है तो वो हिंदी में लिख सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में, और जो इंग्लिश में बच्चे लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्लाऊ के बारे में। ये हमारा है प्लाऊ। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि प्लाऊ क्या होता है, क्या इसका कार्य है, ठीक है। तो हम यही आपको बताएंगे जिस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो देखो ये लिखा है, हलों का प्रयोग प्राथमिक भू परिष्करण के लिए किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है? प्राथमिक भू परिष्करण के लिए किया जाता है। ऐसे यंत्र जो मिट्टी को खोलने तथा ढीली करने का कार्य करते हैं उन्हें हम हल कहते हैं। हल लोहे एवं लकड़ी दोनों के बने होते हैं। हल किसके बने होते हैं? लोहे का भी बना होता है और लकड़ी का भी बना होता है। अब इसमें ये जो दिया हुआ है प्राथमिक भू परिष्करण, तो प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? कि जब हम सोइंग करने जाते हैं, बीज की बुआई करते हैं, क्या करते हैं? बीज की बुआई करते हैं। तो बीज बोने से पहले जब जो भी क्रियाएं की जाती हैं खेत में, उसको प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। और वही प्राथमिक भू परिष्करण के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हल का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये जो है आपकी डिफिनीशन, ये परिभाषा लिखी हुई है। आप सबसे पहले इस परिभाषा को लिखेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी लिखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। देखो, प्लाऊ आर यूज फॉर प्राइमरी, किसके लिए? प्राइमरी टिलेज, ठीक ना, प्राइमरी टिलेज। सच इंस्ट्रूमेंट विच वर्क टू ओपन एंड लूज द सॉइल, क्या करेंगे? ओपन एंड खोलने के लिए और उसको ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता। आर कॉल्ड प्लाऊ, और उसको क्या कहते हैं? प्लाऊ कहते हैं, हल कहते हैं। प्लाऊ आर ए मेड ऑफ ब्रॉड बोथ, प्लाऊ आर ए मेड ऑफ बोथ आयरन एंड वुड, लकड़ी और लोहे दोनों का बना होता है। अब आगे देखते हैं हलों का वर्गीकरण। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि हल का वर्गीकरण जो होता है, तो हल का वर्गीकरण दो चीजों से किया गया है। पहला है कंट्री प्लाऊ। कौन सा है? कंट्री प्लाऊ, जिसको बोलते हैं देसी हल। क्या कहते हैं? देसी हल। दूसरे हल जो होते हैं वो हैं मिट्टी पलट हल। दो प्रकार के हल होते हैं, पहला होता है देसी हल और दूसरा मिट्टी पलट हल। तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो कंट्री प्लाऊ के बारे में बताएंगे, देसी हल के बारे में बताएंगे, ठीक है।
अब देसी हल कैसे कहते हैं? देसी हल में क्या होता है कि जो कूण होता है ना, वो ऐसे जाता है, वी शेप में जाता है कूण। अब मिट्टी पलट हल किसे कहते हैं? मिट्टी पलट वो हल होते हैं जो मिट्टी को पलटते हैं, लेकिन ये तो मिट्टी पलटता नहीं है देसी हल। ये क्या करता है? मिट्टी को चीरता और फाड़ता है, लेकिन पलटता नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं देसी हल के बारे में। ठीक है, ये देखो आपका आ गया देसी हल। अब देखो, देसी हल एक बहुउद्देशीय हल है। कैसा है? बहुउद्देशीय हल है ना। बहुउद्देशीय का मतलब होता है बेटा कि कई कार्य कर सकता है ना। जैसे कि एक उद्देश्य होता है तो कि हमें सिर्फ मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाना है, या मिट्टी को क्या है तैयार करना है सीड सोइंग के लिए, बीज की बुआई के लिए, लेकिन इसके कई कार्य होते तो इसको बहुउद्देशीय हल कहते हैं, जिसका प्रयोग बीज की बुआई किसमें किया जाता है बेटा? बीज की बुआई, निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक को मिट्टी में मिलाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे वहां पर कि कंट्री प्लाऊ का जो है, जैसे ही आप डालेंगे देसी हल, उसके बारे में तुरंत ही ये सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, कंट्री प्लाऊ इज ए मल्टीपल पर्पज प्लाऊ विच इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड। किसके लिए यूज किया जाता है? सीड सोइंग के लिए, होइंग, वीड कंट्रोल एंड मिक्सिंग फर्टिलाइजर इन द सॉइल। ठीक है, क्या करता है कि जो फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके उर्वरक होते हैं उनको मिलाने में भी प्रयोग होता है, खरपतवार नियंत्रण में भी प्रयोग होता है। ध्यान से आपको लिखना है, ये आप सोच लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसका पूरी जानकारी जो है हम आपको ऐसे ही वीडियो के हिसाब से देते रहेंगे। तो देसी हल, अब देखो इसमें जो पॉइंट है वहां पर आप जब बोर्ड की परीक्षा में लिखने जाएंगे तो सबसे पहला काम है कि देसी हल वी आकार का कूण काटता है। मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ इज ए कंट्री प्लाऊ। ठीक है, तो ये कैसा कूण काटता है? जब चलता है यहां से ऐसे करके, तो इस तरीके के फार इसकी ऐसी होती है कि ये ऐसे ऐसे मिट्टी को इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे काटते हुए, तो वी आकार का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कैसा है। अभी हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे इसके, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी कैटेट और जो अन्य परीक्षाएं होती हैं ग्रेजुएशन के लिए, या कह सकते हो जो मल्टी चॉइस है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम सारी जानकारी आपको देंगे, बस जुड़े रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझ गए कि वी आकार का कूण काटता है। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है इसका? ये देखिए, देसी हल का वजन 15 किलोग्राम। कितना होता है देसी हल? 15 केजी का होता है। खिंचाव इसकी कितना होता है? 80 केजी। कितना होता है? 80 किलोग्राम जो है इसका खिंचाव होता है। जो ड्रॉप्ड है इसका वो कितना है? 80 किलोग्राम होता है। वेट ऑफ कंट्री प्लाऊ 15 केजी एंड ड्राफ्ट कैपेसिटी 80 केजी। ये बहुत बार पूछा गया है, ये उसके बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? देसी हल की कार्य क्षमता होती है 0.33, जिसको बोलते हैं 0.33 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है। अब ये आप याद रखेंगे कि एक दिन में है इतनी। कितनी है बेटा? ये याद रखेंगे कि इतनी क्षमता कितनी है, एक दिन में है इसकी। ठीक है, एक दिन में, पर डे का काम है। और एक दिन में कितने घंटे इंक्लूड होते हैं? तो 8 घंटे, 8 घंटे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कार्य क्षमता बहुत बार पूछी गई है, तो आप लिखेंगे वहां पर वर्किंग कैपेसिटी ऑफ कंट्री प्लाऊ 0.33 हेक्टेयर। अब देखो, देसी हल का अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे। जो देसी हल की लकड़ी तथा लोहे दोनों की ही बनाए जाते हैं। जो देसी हल है वो किसका बनता है? लकड़ी तथा लोहे दोनों के बनते हैं। तो ज्यादातर हमारे यहां पर लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि लोहे का जो है वो बहुत भारी होता है हल, है ना। तो क्या होता है कि हम जो देसी हल है तो हमारे इधर क्या है, लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन होते दोनों के ही बनाए जाते हैं। लेकिन फार जो है मृद इस्पात से बना होता है।
जो उसकी फार होती है ना बेटा, देखो ये जो लगा हुआ है, आपको अभी जब हम पार्ट बताएंगे तब भी हम बताएंगे, है ना। ये जो है इधर, ये इसकी जो फार है जो कि मिट्टी को जोतती है ना। मिट्टी के अंदर घुसती कौन है, जो प्लाऊ है उसकी फार ही घुसती ना हल की। तो ये सेयर है, ये किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है माइल्ड स्टील की। किसकी बनी होती, माइल्ड स्टील की। पूरा हल लकड़ी का होगा लेकिन फार किसकी होगी, माइल्ड स्टील की होगी। तो अभी जब हम इसके बारे में बताएंगे तो आप ध्यान रखना, कंट्री प्लाउ इज आर मेड ऑफ बोथ वुड एंड आयरन बट द सेयर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये होता है जो मेड ऑफ, मतलब क्या है, किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात की बनी होती है। अब देखो ये आपका जो बना हुआ है हल, इसमें आप देखेंगे ये आपकी जो दो दी हुई हैं ये क्या है, फार हैं। क्या है, फार हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेयर। क्या है, फार है। ये आपकी क्या है, बीम है, जिसको बोलते हैं हरीस। क्या कहते हैं बेटा, हरीस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हैंडल है। क्या है, हैंडल है। ठीक ना, जिसको बोलते हैं हत्था। क्या बोलते हैं, हत्था। और ये जो आपका दिख रहा है लकड़ी का जिस पर फार फिट होता है, वही जो कहलाता है परोठा। क्या कहलाता है, ये पराठा नहीं बेटा कहलाता है, इसका नाम है परोठा, है ना। ये मत सोचना कि पराठा में जो है फार लगी होती है। किसमें फार लगी होती है, परोठा में, जिसको बोलते हैं टंग ऑफ सेयर। क्या बोलते हैं, टंग ऑफ सेयर। अभी हम आपको बताएंगे। और ये जो काला काला सा ये छोटा वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं पच्चर या फाना। ठीक है, तो इतना है, ये देसी हल के बारे में समझ गए। इसको हैंडल कहते हैं, ये आपकी मुठिया है। क्या है, मुठिया है। ठीक है, ये आपका परोठा है इधर वाला, और ये आपकी जो है सेयर है, ये बीम है, हरीस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो देसी हल के भाग आ गया। हमने देखो बताया था कि देसी हल का जो अब पूछा गया था ना, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देसी हल के भाग बताइए। तो आपको देसी हल के सभी भाग बताने हैं। तो पहला जो भाग है उसको बोलते हैं हत्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, हत्था बोलते हैं। जो कंट्री प्लाऊ हमने दिखाया था ना अभी कि हत्था होता है, उसमें मुठिया लगी होती है। तो लिखो, इसके ऊपरी सिरे पर एक मुठिया लगी होती है, यह हल को नियंत्रण करता है। देखो जो हल होता है, हल के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या है, इस जगह पर ऐसे करके नहीं लगा होता है, यहां पर मुठिया लगी होती है ना, हैंडल में। तो जब हैंडल क्या है, जब आप चलाएंगे हैंडल, हैंडल ही तो कंट्रोल करता है ना। हल को कौन कंट्रोल करेगा, हैंडल। ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है, तो उसको कौन ऐसे ऐसे घुमाता है, नहीं तो ऐसे सीधा कहीं भी चला जाएगा आपका गाड़ी। तो हैंडल कंट्रोल करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कंट्रोल करता है, इसका नियंत्रण करता है, ये ध्यान रखना है। ये लकड़ी का बना होता है, ये भी लिख सकते हैं आप पहला पार्ट। अब देखो क्या है, देखना बेटा, पेग अटैच एट वन एंड ऑफ अपर पार्ट। जो मुठिया होती है, पेग मींस क्या होता है, मुठिया होती है ना। इट कंट्रोल द प्लाऊ, ये आप इतना लिखेंगे हैंडल में। अगला देखिए कौन सा पार्ट है, दूसरा नंबर का, हरीस। कौन सा पार्ट है ये, हरीस। हमने अभी आपको बताया था कि हरीस किसे कहते हैं, जहां पर हल बना हुआ था, है ना। जो ये कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये वाला जो है ये हरीस कहलाता है। क्या कहलाता है, लंबा लंबा सा जो है ये हरीस कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके ऊपरी सिरे पर दो अथवा दो से अधिक खूंटियां, खांचे अथवा छेद बने होते हैं, जिनकी सहायता से हल को जुएं से जोड़ा जाता है। ये आप बेटा ध्यान रखेंगे कि जो इसके ऊपरी सिरे पर यहां पर क्या होता है कि यहां से ये ऊपरी सिरा कहा जाता है, दो खूंटियां होती हैं, छेद होते हैं, खांचे बने होते हैं। जो बैल का बेटा दो बैल होते हैं ना, दो बैलों के बीच में एक लकड़ी का वो फंदा टाइप का बना होता है ना। तो उसको जुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। जो सांचा बना होता है, और उसी सांचे में कैसे फिट करोगे हरीस को, तो वो जो छिद्र होते हैं उसी के द्वारा जो है फिट किया जाता है। और ये किसकी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ये याद रखेंगे आप।
2 or more pegs, grooves, holes are made on its upper end with the help of plow is connected to the जुआ। किससे कनेक्टेड होता है? जुआ से कनेक्ट करने के लिए ये मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना जान गए। आगे देखो बेटा, परोठा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? परोठा दिया हुआ है। अभी हमने बताया भी था पराठा, है ना, कि पराठा नहीं बोलना है आपको। अब देखो, यह तिकोने आकार का होता है और इसमें लोहे का फार लगा होता है। हमने क्या बताया कि जो प्लाऊ है, प्लाऊ में ये वाला इधर फार लगी हुई, लेकिन पीछे वाला क्या है, जिस पर फार लगी होती वो परोठा कहलाता है। क्या कहलाता है? परोठा कहलाता है। अब देखो, तिकोने आकार का होता है, कैसा होता है? 3 कोने का होता है। ठीक है, इसमें फार लगा होता है। इस फार को लोहे के कड़े द्वारा परोठा से कस कर बांधे रहते हैं। जो एक कड़ा होता है भाई, फार है, लोहे की है, तो किससे बांधेंगे? कड़े के द्वारा बांधेंगे, है ना। अधिकांश हलों में परोठा ही हल तल का काम देता है, करता है। ठीक ना, जो अधिकांश हल होते हैं तो क्या होता है कि जो हल तल होता है ना, प्लाऊ बॉटम, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जब बताएंगे कभी, तब हम बताएंगे कि हल तल किसे कहते हैं। तो देसी हल में अगर जो पूछा जाए कि हल तल का कार्य कौन करता है, तो आपको यह बताना होगा कि कौन करता है बेटा, तो परोठा करता है। ठीक है, और इसी से हरीस जुड़ी होती है। यह ध्यान रखना है आपको कि परोठा जो है हल तल का काम करता है और इसी से क्या जुड़ा होता है, हरीस जुड़ी होती है। यहां पर ये जो हरीस गई है ना बेटा, ठीक है, इस तरीके से हल होता है ये। ठीक है, ऊपर हैंडल है, तो ये हरीस इधर से इधर गई है, तो यहां से यहां जुड़ी होती है। अब देखेंगे क्या है इंग्लिश में, इट इज द ट्रायंगुलर। कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है इन शेप एंड शेयर ऑफ आयरन इज ज्वाइंटेड टू। जो शेयर होती है वो किससे ज्वाइंटेड होती है? टंग ऑफ प्लाऊ से। शेयर इज टाइड टाइटली टू द सेकल ऑफ वुड विद एन आयरन रिंग। हमने आपको बताया था कि किससे क्या होता है, कड़े द्वारा शेयर जो है उससे टंगा प्लाऊ से जुड़ी होती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द प्लाऊ टंग्स, है ना, ऑफ वुड वर्क एज द प्लाऊ बॉटम एंड बीम इज एसोसिएटेड विद इट। बीम किससे जुड़ी होती है? इसी से जुड़ी होती है, टंगा प्लाऊ से जुड़ी होती है। ठीक है, परोठा से। तो ये याद रखेंगे आप। परोठा के बारे में हो गया। अगला पार्ट देखिए, पच्चर या फाना। हमने बताया था काला वाला जो पार्ट होता है, जो हल के उधर जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? पच्चर या फाना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी फार हो गई, ठीक है, ये हैंडल हो गया। फार हमारा बन नहीं पा रही है, इस तरीके से बेटा आप बनाएंगे, और यहीं पर जो है इस तरीके से जुड़ा होता है पच्चर या फाना। तो देखिए, यह लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा होता है। इसके द्वारा जुताई की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक ना, आप इतना ही लिखेंगे पच्चर या फाना में कि पच्चर फाना जो होता है चौकोर लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसके द्वारा जो है कूण की गहराई और जो गहराई होती घटाई बढ़ाई जा सकती है। क्या करते हैं? उसकी गहराई घटाते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इट इज ए स्क्वायर पीस ऑफ वुड। कैसा होता है? स्क्वायर होता है। थ्रो इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज डेप्थ ऑफ प्लाऊ। क्या करेंगे कि जो प्लाऊ की डेप्थ है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं पच्चर के द्वारा ही। ठीक है, इसको इंग्लिश में वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। अगला हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है देसी हल का, ये है फार। क्या है? फार इसको बोलते हैं, जिस कहते हैं इंग्लिश में शेयर कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। क्या कहते हैं इसको? फार कहते हैं। अब देखिए, यह लोहे का एक चौकोर छड़ की बनी होती है। ये किसकी बनी होती? लोहे की चौकोर छड़ की बनी होती है। ये ध्यान रखेंगे आप। हमने पहले भी बताया था फार किसकी बनी होती है, वो आप बताए थे मृद इस्पात से। ठीक है, इसका भार जो है 3 से 4 किलोग्राम होता है। वेट कितना है फार का? 3 से 4 किलोग्राम तक होता है।
ठीक है, हो सकता है। फार से मृदा की खुदाई होती है। फार से किसकी खुदाई होती है? मृदा की, ठीक है। ना तो परौठा से होती खुदाई, ना ही बीम से। तो ये पूछा जाता है कि मिट्टी की खुदाई हल के किस भाग से होती है, तो आपको बताना है फार से होती है। ठीक है बेटा। सेयर, इट इज मेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर आयरन बार। कैसी होती है? रेक्टेंगुलर आयरन बार। इट वेट कैन बी अप टू 3 to 4 kg। डिगिंग ऑफ सॉइल थ्रू द सेयर। जो डिगिंग होती है, गड्ढा किसके द्वारा होता है? वो सेयर के द्वारा होता है। तो ये तो आपके हो गए पार्ट के बारे में बेटा, देसी हल के। आप देखो क्या है देसी हल के कार्य। हमने तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका दूसरा, कि देसी हल का कार्य क्या है ना? तो वो देखेंगे। खरपतवारों को नष्ट करना, पहला पॉइंट बेटा आप ये लगाएंगे कि खरपतवार मतलब जो घास फूस होता है ना, जो खेत में घास फूस जम जाते हैं, वीट जो जम जाता है, तो जब जुताई करते हैं तो क्या होता है कि वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी जड़ें क्या हैं? कट जाती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय वीड, ये आपका फर्स्ट हो गया। आप पहले ऐसा ही पॉइंट डाल के लिखेंगे। सेकेंड क्या है? भूमि को भुरभुरी बनाना। अब क्या है? भूमि आपकी टाइट है, जब हल चलता है, जुताई होती है, तो क्या होता है? भुरभुरी बन जाती है। तो पल्वराइज द सॉइल, ये इसका सेकेंड वर्क हो गया। अगला देखते हैं क्या है इसका काम। हाँ, ये देखिए बेटा, इंक्रीज ए एरिएशन इन द सॉइल, है ना? क्या करता है? एरिएशन को इंक्रीज करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। भूमि में वायु संचार बढ़ाता है। वायु संचार का मतलब आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है तो उसमें क्या होता है कि 25% जो होती है वो एयर होती है ना? और 25% क्या होता है बेटा? वाटर होता है, ये याद रखेंगे। और 45% जो है मिनरल्स होते हैं, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। तो जो हवा है, अब अगर जो हवा नहीं रहेगी, जो दो कण होते हैं, दो कण के बीच में जगह होती है, या तो उसमें जल होता है या हवा होती है, तो ये एरिएशन को बढ़ाता है। जैसे ही जुताई होगी तो क्या होगा कि कण जो है भुरभुरे होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, तो उनके बीच में गैप अधिक होगा, तो ये एरिएशन को बढ़ा देगा, वायु संचार को बढ़ा देता है। कौन? देसी हल। अब अगला क्या है? नमी को संरक्षित करता है, प्रिजर्व मॉइस्चर। अब एक चीज याद रखें, देखना कि आप दो खेत जो होते हैं, एक में जुताई करने के बाद, टिलेज ऑपरेशन करने के बाद में, है ना, या कह सकते हो कि दोनों में पानी लगा दिया जाए। पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद में जब आप ऊंट आ जाएगी, ऊंट आने के बाद में इसमें भी टिलेज ऑपरेशन करिए, इस प्लाट में भी टिलेज ऑपरेशन मत करिए, है ना? इसमें जुताई ना करें, है ना, और इसमें क्या है? जुताई कर दें। ये वाला खेत जल्दी सूखेगा जिसमें जुताई नहीं की गई है, और जिसमें जुताई की गई है वो कम सूखेगा, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं, केशिका होती हैं, वो जुताई करने से टूट जाती हैं, जिससे जल ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब ये टूट जाएंगे तो जल क्या होगा? इसका इवेपोरेशन कम होगा, है ना? वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। तो यही है प्रिजर्व मॉइस्चर। अब देखिए, कीट पतंगों का नियंत्रण करता है। अब आप सर कहेंगे कि कीट पतंगों का कैसे नियंत्रण करता है? तो मैं बताता हूं कि किस तरह करता है। कि आप जिस समय देखना कि आपके यहां पर जब भी आप टिलेज ऑपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, खेत आपका जुत रहा होता है या तो पानी लगा हो, तो देखना बहुत सारे बकुला, एक जो सफेद सफेद या पक्षी जितने भी हैं, वो हल के पीछे पीछे रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि जो कीटों के प्यूपा होते हैं। क्या होते हैं? प्यूपा। आप ये जानते हैं कि प्यूपा क्या होता है सर? तो हम बता रहे हैं, अंडा और जो प्यूपा होता है उसको कौन खाता है? कीट खाते हैं। तो वो ऊपर आ जाते हैं,
और ना होगा तो उसके अंडे दब जाएंगे। जब कीट के अंडे ही दब जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, फिर कीट होगा ही नहीं। कीट क्या करता है, पहले एग देता है, अंडा देता है ना, उसके बाद उससे क्या निकलता है, लार्वा, इल्ली निकलती है। क्या निकलती है, इल्ली निकलती है, लार्वा। और फिर क्या है, प्यूपा बनता है। क्या बनता है, अपने आप को कवर करके, प्यूपा, प्यूपा बनता है। प्यूपा से फिर क्या बन जाता है, एडल्ट। तो ये प्यूपा और लार्वा जो कीड़े के होते हैं, जुताई करते वक्त डैमेज होते हैं, और नहीं तो फिर क्या होता है कि पक्षी आके इनको खाते हैं, इससे मैनेजमेंट होता है। तो ये हमने जो है सभी इनके कार्य बता दिए हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे, जो कि आपके यूपी कैटेट एग्जाम में या तो आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें पूछे गए हैं। तो जो आपकी यूपी कैटेट का सीयूईटी का एग्जाम होता है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी क्वेश्चन को देखिए देसी हल से किस तरह पूछा गया है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, देखिए देसी हल की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होती है। तो द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री प्लाउ फॉर 1 डे इज, अभी हमने बच्चों पढ़ाया है कितना, 0.33 होता है या 0.44 या 33 हेक्टेयर या 0.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पीछे जाना देखना वीडियो, 0.33 हेक्टेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, जो हमने आपको थ्योरी बताई है अभी। तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो, और थ्योरी लिखने के साथ साथ आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, देसी हल द्वारा बनाए गए कुंड का आकार होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अभी हमने पीछे बताया है कि किस आकार का, सबसे पहला पॉइंट बताया था, द शेप ऑफ द फर्रो मेड बाय द कंट्री प्लाउ, एल आकार का होता है या वी आकार का या आई आकार का या सभी। जो इसका सही ऑप्शन देगा हम समझ जाएंगे कि उसने मेरा पूरा अच्छे से लेक्चर पढ़ा है, और मैं ये गारंटी देता हूं कि जो इसको क्वेश्चन को बताएगा देखते ही आंसर करेगा, आंसर करके कमेंट भी करेगा कि हमको आ रहा था सर, थ्योरी के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन कर पाए हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। तो इसका क्या होता है, हमने पीछे क्या बताया, वी आकार का। किस आकार का होता है ना, ऐसे चलता है वी आकार का। एल आकार का किस में होता है, ये होता है मिट्टी पलट हल में। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वी आकार का हो जाएगा। अगला देखिए, देसी हल द्वारा बनाए गए कुंड की लंबाई चौड़ाई होती है क्रमशः। ठीक है, अब आपको यह बताना पड़ेगा कि देसी हल के कुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, जो फार होता है। ठीक है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फर्रो मेड बाय द कंट्री प्लाउ आर रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है, 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर, 20 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो है 10 सेंटीमीटर ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, इतना याद रखेंगे बेटा। अगला देखिए, निम्न में से देसी हल का कार्य नहीं है। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में देसी हल का कार्य नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा, हमने अभी बताया है ना आपको सभी को कार्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कंट्री प्लाउ, है ना। तो पहला क्या है, मिट्टी को पलटना, मिट्टी को भुरभुरा करना, वायु संचार बढ़ाना, नमी को संरक्षित करना। तो क्या है, अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। ये पूछा गया नहीं है, कार्य है ये नहीं पूछा गया, नहीं है पूछा गया है। तो मिट्टी को तो बेटा भुरभुरा बनाता है ना, वायु संचार भी बढ़ाता है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था। नमी को संरक्षित भी करता है, टू कंजर्व मॉइस्चर ये भी करता है ना, इंक्रीज एरिएशन ये भी करता है, टू पल्वराइज द सॉइल ये भी करता है। लेकिन पलटता नहीं है, क्योंकि मिट्टी पलट हल नहीं है। तो यही जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिट्टी को पलटता नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने आपको पूरी जानकारी दे दी।
देसी हल के बारे में। ऐसे ही हम आपको बेटा वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो जुड़ते रहिए और धीरे धीरे हम वीडियो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के और जितने भी आपके जो 11th और 12th में सब्जेक्ट चलते हैं सभी के वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।